मशीन लगी हुई है अभी पैकिंग है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दबा के पैकिंग करना। ये सारे ओके है ना? ओके, यहाँ पे पैकिंग हो रहा है। दिस पोर्शन इज फॉर पैकिंग। यहाँ पे पैकिंग का है, शिपिंग का है, यहाँ पे होलसेल का है, ये सामान भी भेजने का है, जगह कम पड़ती है। यहाँ पे देखिए ये लेबल्स निकाल रहे हैं क्योंकि मीशो में और वहाँ पे अलाउड नहीं है ये लेबल्स, तो वो निकाल दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है होलसेल में। देखिए ये मटेरियल जो आया है काफ़ी सारा डैमेज आया है, काफ़ी सारा डैमेज आया है, यहाँ पर भी डैमेज आया है, तो इसको अभी नुकसान में बेयर करना पड़ेगा। अभी मैं आपको, अच्छा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, अभी यहाँ पर रखेंगे वो सारा। ओके, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर में ले चलता हूँ आपको। तो यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग अलग होता है, वहाँ पे अलग होता है, वहाँ पे अलग होता है, और वहाँ पे पैकिंग होता है। यहाँ पे पैकिंग, यहाँ पे मटेरियल, वहाँ पे मटेरियल, और बेसमेंट में ऑफिस। चलिए अभी फर्स्ट फ्लोर चलते हैं। यहाँ पे भी सामान रखा हुआ है, लाइट चालू कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बैग्स में रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है, इधर भी है। यहाँ पे सब अभी चल रहा है ऑर्डर वाइज पिकअप मटेरियल का। ओके, अभी ये ऑर्डर देख के पिकअप कर रहे सब। एक कस्टमर का ऑर्डर है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स आते हैं, तो फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स का यहाँ पे हम लोग रखते हैं सामान। सारा फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स जो आता है वो यहाँ पे रख देते हैं। जो कार्टन वाला होता है वो दूसरे फ्लोर पे रखते हैं। तो ये सब जो है वो फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स वाला है। चलिए अभी मैं कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ आपको, हैं इंटरेस्टिंग, जो बहुत बिक रहे हैं आजकल। स्वेट बेल्ट, फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्रिप टेप। और अगर आपके घर पे डॉग है तो उसके लिए ये भी है। ये क्या बताऊँ, प्रोडक्ट्स तो बहुत हैं। मैं रिव्यू करके बताऊँगा बाद में। फ़िलहाल तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर भी सामान बहुत कुछ रखा हुआ। ये एक अच्छे प्रोडक्ट हैं, USB जूसर, जो लेटेस्ट आए हुए हैं, नए वाले, अच्छे वाले। हाँ थोड़े महंगे हैं बट दे आर 100% बेटर क्वालिटी। यहाँ पे कार्टन रखे हुए हैं ज़्यादातर। अभी जगह कर ली है थोड़ी सी, क्योंकि अभी एक गाड़ी और आने वाली है, तो पहले से जगह रखी हुई है। यहाँ पे इतना भी है, सारा कार्टन रखा हुआ है चारों तरफ। तो ये जगह जो है अभी, ये भी अभी फुलफिल हो जाएगी, भर जाएगी। प्रोडक्ट्स में देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, करीबन 500+ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो हम लोग ब्रॉडकास्ट में भेजते रहते हैं। जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनको ज़्यादातर सप्लाई करते हैं, तो उनको ब्रॉडकास्ट में भेजते रहते हैं। अगर आप लोग ब्रॉडकास्ट में नहीं है तो ज्वाइन हो सकते हैं ब्रॉडकास्ट में, और आपको भी डिटेल्स जो है हम वो भेजते रहेंगे यहाँ से। और अभी क्या बचा है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रिव्यूज़ अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी नीचे चलते हैं ऑफिस में। ऑफिस का भी मैं आपको थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। जितने भी ऑर्डर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल वाले, वो सारे ड्रॉपशिप मेंबर्स के हैं, और होलसेल वाले जो है वो डायरेक्ट जाते हैं। तो ड्रॉपशिप का भी काम शुरू हो चुका है। ऑफिस में ले चलता हूँ। यहाँ पे लोग थोड़ा सीरियसली काम करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना। दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे काम जो है वो ठीक ही चल रहा है वहाँ पे, और ज़्यादातर जो ऑर्डर्स हैं वो सिंगल यूनिट्स वाले, वो ज़्यादातर अभी मीशो, ग्लोरोड, Shop101 और क्लब फैक्ट्री के अभी ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं।
और सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे ये है कि उनके जो कमीशन और मार्जिन जो है वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर हम कंपैरिजन करें अमेज़ॉन का, मुझे पता है अगर ऑनलाइन सेलिंग की बात आती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में अमेज़ॉन ही आता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस भी किए, हम अपने जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको भी हम समझाते हैं कि अब थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्जन की ज़रूरत है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो हद से ज़्यादा चार्जेस यहाँ पे वसूल कर लेता है आपसे। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि 50 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है, 50 रुपये की प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 10 रुपये अर्न करने हैं। ठीक है, सिंपल सी आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ, 10 रुपये आपको उसमें अर्न करने हैं। तो अगर आपको अमेज़ॉन में इस प्रोडक्ट को सेल करना है तो अमेज़ॉन में आपको इस प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा नियरली अबाउट 240-230 रुपीज़ के आसपास। क्यों आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा कैसे हो गया? तो देखिए, आप अगर 240 रुपीज़ रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर अमेज़ॉन का कमीशन, मोबाइल एक्सेसरीज कैटेगरी की अगर बात करूं तो 24% उसका कमीशन है। तो लेट्स से 240 रुपीज़ आप 250 कंसिडर करिए, उसके ऊपर 24% आप कमीशन रखिए। उसके बाद फिक्स क्लोजिंग फ़ी आ जाती है। ठीक है, फिक्स क्लोजिंग फ़ी अब उन्होंने कर दी है अप्रॉक्सीमेटली 32 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो 32 रुपीज़ के आसपास तो फिक्स क्लोजिंग फ़ी यहाँ पे लग जाती है। 16 या 32 है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 16 है, 500 के ऊपर है तो 32 है। तो यहाँ पे 16 रुपये जो है आपके जो फिक्स क्लोजिंग फ़ी में लग जाएंगे। फिर उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ रहेगी यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट, तो 66 रुपीज़ प्लस जीएसटी पकड़ लीजिए। तो ओवरऑल जो है आपका 150 के आसपास, रफली बता रहा हूँ, 150 के आसपास यहाँ पे एक्सपेंसेस बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है आउटपुट जीएसटी, जो आपको आउटपुट जीएसटी पे करना है। अभी देखिए, अगर आप 50 रुपये की प्रोडक्ट है, 40 रुपये में आप खरीद रहे हैं, 50 रुपये में आप खरीद रहे हैं, तो उसमें इनपुट जीएसटी आपको कितना मिलेगा? 10 रुपये। और सामने जब आप आउटपुट जीएसटी पे करते हैं तब 250 रुपये में बेचते हैं, तो 250 रुपये पे 18% टैक्स आपको लगता है। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि उसके ऊपर जीएसटी का जो डिफरेंस आता है वो कितना हुआ। तो सारे अगर एक्सपेंसेस आप मिलाते हैं तो 10-20 रुपये ही बच जाते हैं। अब वही चीज़ अगर आप क्लब फैक्ट्री है, क्लब फैक्ट्री में फ़िलहाल अभी कोई कमीशन नहीं है, और क्लब फैक्ट्री में अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी ये चल रहा है कि बहुत सारे लोग कॉपी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। हालांकि इंडिया में ये ट्रेंड है, जहाँ पर भी मौका मिलता है कॉपी प्रोडक्ट्स लोग बेचना शुरू कर देते हैं, बट मैं पहले से इंसिस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन, कम से कम ऑनलाइन कॉपी प्रोडक्ट्स ना बेचें, क्योंकि ऑनलाइन इंडस्ट्री का नाम भी ऐसे ही ख़राब ज़्यादा हो जाता है। तो अगर उस सारे चैनल्स की बात करें तो वहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइस का मॉडल ज़्यादा प्रीफर्ड होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो ट्रांसफ़र प्राइस कितना है, मतलब कि कितना पैसा आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो जो भी पैसा आपके अकाउंट में आता है उस पैसे पे ही आपको जीएसटी, आउटपुट जीएसटी पे करना होता है। तो सीधा कैलकुलेशन मैं आपको देता हूँ, लेट्स से 50 रुपये की चीज़ है, उस पर आपको जीएसटी इनपुट 10 रुपये मिल जाते हैं। और वही चीज़ अगर आप ग्लोरोड, शॉप101 या फिर क्लब फैक्ट्री या किसी में भी सेल करना चाहते हैं और ट्रांसफ़र प्राइस आप डिसाइड करते हैं कि आपको रखना है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ पे आपको जीएसटी 18% के हिसाब से 18 रुपये, ठीक है, 18 रुपीज़ आपको वो लग जाते हैं, और 10 रुपये आपको जो है इनपुट टैक्स मिल जाता है। तो 8 रुपये जो है आपको एडिशनली भरने पड़ते हैं। हालांकि अमेज़ॉन पे आपको 30-40 रुपये के आसपास एडिशनली पे करने पड़ते हैं आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो भी कम हो जाता है। और ग्लोरोड, मीशो वाले क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट को अपना मार्जिन रख के आगे सेल करते हैं, तो 25%, 25%, 30% वो अपना मार्जिन रखते हैं। तो अगर 100 रुपये की प्रोडक्ट है उस पर अगर 25% भी अगर रखते हैं कोई भी, तो 25 से 30 रुपये के आसपास प्रोडक्ट उसकी प्राइसिंग उसकी बढ़ती है। और वही चीज़ जो है जब अमेज़ॉन में सेल होती है तो वो 250 रुपये की सेल होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कन्वर्जन कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हम लोगों को, हाँ, और एक चीज़ है यहाँ पे पेनाल्टीज़, ठीक है, तो हर एक चैनल में अलग अलग पेनाल्टी भी लगती है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं उसका 100% आप इंश्योर करिए कि स्टॉक आपके पास हमेशा रहे। तो आपने जैसे कि देखा, स्टॉक हमने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके उतना स्टॉक रखें हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए। डेली सामान जाता है और डेली सामान आता है, ठीक है, तो वो स्टॉक, हाँ, और ऐसा भी पॉसिबल भी नहीं है कि हर समय, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, हर समय स्टॉक जो है वो 100% अवेलेबल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक वो अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गया, अब दूसरी बार मिलेगा तो 15 दिन 20 दिन के बाद मिलेगा, तो वो इश्यूज़ चलते रहते हैं, वो भी समझना चाहिए। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेंबर्स हैं या नहीं भी हैं तो उनको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि स्टॉक जो है वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा, वो आएगा और वो बिकेगा और आउट ऑफ स्टॉक भी होगा, फिर से आएगा, कभी कभी नहीं भी आएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन सेलिंग अगर आप करने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। सिर्फ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ही नहीं,
दूसरी तरफ भी आप थोड़ा सा नज़र डालिए, वहाँ पर भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। अभी सपोर्ट आपको मिलेगा ये सारे चैनल्स में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा एल्गोरिदम का वो झंझट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अगर आपके पास प्रोडक्ट रेंज है, बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, तो सब कुछ लिस्ट कर दीजिए। ट्रस्ट मी, आपको, मैं ऐसा फेंक रहा नहीं हूँ, ट्रस्ट मी, आपको थोड़े से नहीं काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आएंगे अगर आप 4 चैनल में डाल देंगे। दिन के 50-100 ऑर्डर कंफर्म आने ही आने हैं। बट एक चीज़ और है कि हर एक बंदा जो है वो हर एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं कर पाता है और नहीं कर सकता है, और इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता है बहुत बार कि वो लिस्टिंग करे, और यही इसी वजह से उनके सेल्स जो है वो ज़्यादा नहीं आ पाते। तो लास्ट में जाते जाते मैं इतना इंसिस्ट करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं तो लिस्टिंग पे ध्यान दीजिए, लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। एक बार ऑर्डर्स वॉल्यूम बढ़े, उसके बाद आप अपने पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखिए और ज़्यादा सेल करिए और ज़्यादा अर्न करिए, ठीक है। सो दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, और भी वीडियोज़ में बनाने की कोशिश करूँगा, डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लाने की। यहाँ पे स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट है, लेकिन मैंने अभी डिसाइड किया है कि फर्स्ट हाफ वहाँ पे रहूँगा, सेकंड हाफ यहाँ पे रहूँगा, और हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।